अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब दोस्त। उम्मीद है कि सब दोस्त, सब भाई, सब बहनें खैरियत से होंगे और उनकी जो रिकवरी है वो भी अच्छी जा रही होगी। तो आज हम आएंगे अपने सब पार्ट सी की तरफ, जो कि कंटिन्यूएशन है हमारी पार्ट 2 की, जो था हमारा फिज़िकल विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ पोर्नोग्राफी एडिक्शन। तो आज हम पार्ट 3 में कुछ नए सिम्टम्स आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले नए आने वाले व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर लाजमी करें क्योंकि शेयर करने से किसी भी आपके भाई की हेल्प हो सकती है। तो आते हैं अपनी वीडियो की जानिब, जिसमें हम आज अपना पहला सिम्टम डिस्कस करेंगे। वो है जी लॉस ऑफ एपिटाइट और ओवर ईटिंग। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि हर पर्सन स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में या किसी भी एडिक्शन में कैसे बिहेव करता है। कुछ पर्सन होते हैं उनको ज़्यादा भूख लगती है तो वो टेंशन की हालत में ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं, ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें भूख नहीं लगती, उनका जो वेट है वो कम हो जाता है, ठीक है। आँखों के इर्द गिर्द इधर स्याह हल्के पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। आपको ज़्यादा भूख भी लग सकती है और आपकी भूख ख़त्म भी हो सकती है। तो आपने परेशान नहीं होना, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपका वज़न कम हो रहा है तो फिर भी टेंशन नहीं लेनी। ये 1 डेढ़ साल आपको सिम्टम्स रहेंगे और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो सिम्टम नंबर 2 है जी वेट ड्रीम्स, यानी कि एहतलाम। अब आपको एहतलाम ज़्यादा होता होगा, इसकी वजह क्या है? इसकी भी बहुत सिंपल सी वजह है कि अभी तक आप जो कंटेंट आपने देखा हुआ है ना, आपके दिमाग में को अभी ताज़ा है, ठीक है। वो मटेरियल आपको याद भी आता होगा बार बार। तो जब आप सोते हो तो आपने जो चीज़ ज़्यादा देखी हो या की हो वो आपके दिमाग में रात को रिपीट होती है, ठीक है। तो आपके दिमाग में जब इस तरह का कंटेंट घूमता है रात को, तो जिसकी वजह से आपको ज़्यादा एहतलाम हो जाता होगा। और दूसरी वजह ज़्यादा एहतलाम होने की वो ये है कि अब आपने पोर्नोग्राफी छोड़ी है तो आपने यकीनन मास्टरबेशन भी छोड़ी होगी, मुश्तज़नी जिसे हम कहते हैं वो भी छोड़ी होगी। तो आपकी जो सीमन्स की थैलियाँ होती हैं ना, सेमिनल वेसिकल्स, वो 3.5 डेज में बढ़ जाती हैं। अब आपका वो मटेरियल निकल नहीं रहा, तो उसने किसी रास्ते से तो निकलना है ना, तो अब वो रात को एहतलाम के ज़रिए निकल जाता है, जो कि आपकी सेमिनल वेसिकल्स ओवर एक्टिव हुई हैं पॉर्न देखने की वजह से। वो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल बना रही हैं, तो अभी भी वो एक्टिवेशन की स्टेट में ही है। तो आपको एहतलाम इस वजह से भी ज़्यादा होता होगा। इसकी भी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी नीम हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो कहेंगे ये बीमारी है, ये फ़लाँ है, ये ऐसे है, ये वैसे है, आप कमज़ोर हो जाओगे, ये बिल्कुल नॉर्मल है। एज ए डॉक्टर मैं ये मानता हूँ, मेरा ये बिलीव है कि ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो आपने इसके लिहाज से बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो कमेंट करें और मुझसे उसके बारे में गाइडेंस लें। सेकंड सिम्टम भी इसी से मिलता जुलता है, वो है सीमन लीकेज। जब आप टॉयलेट जाते होगे तो आपकी जो सीमन है वो थोड़ी बहुत डिस्चार्ज हो जाती होगी। इसकी वजह भी यही है कि अगर आपको एहतलाम नहीं होता या एहतलाम भी हो जाता है, कुछ दिनों बाद का जो वक्फा है उसमें आपको एहतलाम होता है, तो आपकी थैलियाँ तो भरी हुई हैं। अब जब आप पेशाब के लिए जाते हो, प्रेशर लगाते हो, या फिर आप फीसिस करते हो, पखाना करते हो, प्रेशर लगाते हो, तो वो प्रेशर आपकी सेमिनल वेसिकल्स के ऊपर भी पड़ता है, तो जिसकी वजह से उनके अंदर जो मटेरियल इकट्ठा हुआ है वो लीक हो जाता है, 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप। ये भी बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, इसको भी आपने बीमारी नहीं समझना। मैं फिर बताऊंगा कि डॉक्टर, नीम हकीम हमारे जो इस माशरे में हैं वो बहुत फैले हुए हैं, जहालत बहुत ज़्यादा है। ये सारे नॉलेज जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, या तो वो पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ अपने पैसे से उन्हें मतलब है और वो लोगों को गुमराह करते रहते हैं और अपना उन्होंने उल्लू सीधा किया हुआ है। बस लोगों को परेशान करते रहते हैं और अपनी जेबें बढ़ते रहते हैं। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ये सारी
बाकी सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप ये देख लोगे कि आपकी ये सारे मसले मसाइल हल हो गए हैं। क्योंकि अभी आप अनमैरिड होगा, तो आप मैरिड हो तो आपको अभी से ये पता होगा कि ये चीज़ें शादी से पहले थीं, अब नहीं हैं, क्योंकि आप जो सीमन है वो अपनी बीवी के साथ खारिज कर लेते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है। अपने दिमाग को रिलैक्स रखना है। जितना आप अपने दिमाग को रिलैक्स रखोगे उतनी आपकी सेहत बेहतर होगी। जो जी हमारा लास्ट सिम्टम है वो है जी प्रेशर और एक्किंग इन द टेस्टिकल्स, यानी कि आपको अपनी खसियों में या तो दबाव महसूस होता होगा या कभी कभार आपको दर्द महसूस होता होगा। अब ये अगर आपको हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी साइंस तो यही है कि आपने काफ़ी ज़्यादा मास्टरबेशन की हुई है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, उसकी भी टेंशन ना लें। तो आपकी जो टेस्टिकल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म्स बनाते हैं। तो ज़्यादा स्पर्म्स बनाने की वजह से एक चीज़ जब ज़्यादा काम करती है तो वो थक भी जाती है। आप जैसे इंसान हो, ज़्यादा काम करोगे तो थक जाओगे, तो रेस्ट करोगे फिर ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो इसी तरह आपके टेस्टिकल्स हैं, जब वो ज़्यादा काम करते हैं तो वो थक जाते हैं, तो वो उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आपने फ़ौरन ये करना है, अगर आपको दर्द महसूस हो, आपने वॉशरूम जाना है, ठंडा पानी लेना है, कोल्ड वाटर उनके ऊपर डालें, तो आपका वो दर्द फ़ौरन गायब हो जाएगा। ये आजमा के देख लें, ऐसे ही होगा, आपका दर्द मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मुझे इजाज़त दें।